अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। दोस्तों, अच्छी ग़िज़ा खाना हर इंसान के लिए ज़रूरी है और हर ग़िज़ा का अपना ही एक फ़ायदा है। जैसे कि सब्जियां और फल हमारे जिस्म में पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर और फ्लूइड की ज़रूरियात को पूरा करते हैं। लेकिन कोई एक सब्जी या फिर फल आपके जिस्म की मुकम्मल ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, बल्कि इसके लिए मुख्तलिफ फलों और सब्जियों की एक मुनासिब मिकदार की ज़रूरत होती है। सब्जियों की तरह गोश्त भी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म की नशोनुमा के लिए प्रोटीन एक अहम जुज़्व है। ये इंसानी जिस्म में हुलियों की तोड़ फोड़ यानी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाली कमजोरी दूर करके एंटीबॉडीज पैदा करता है, जिसकी बदौलत हमारा जिस्म मुख्तलिफ इक़साम के इन्फेक्शन से महफूज रहता है। गोश्त में सबसे ज्यादा प्रोटीन होते हैं और एक अमेरिकन अदारे की रिसर्च के मुताबिक प्रोटीन की इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमें रोजाना की बुनियाद पर 70 ग्राम गोश्त खाना चाहिए। दोस्तों, गोश्त की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोश्त खाना बेहद पसंद था और आपने गोश्त को खानों का सरदार करार दिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी रिवायत में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोश्त का सालन दुनिया और आखिरत में सब सालनों का सरदार है। शायद गोश्त की इसी लज़्ज़त और फायदों की वजह से गोश्त को आज भी बहुत पसंद किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा गोश्त खाने वाली अक़वाम में होता है। इसी वजह से हर रोज लाखों की तादाद में गायें, बकरे और मुर्गे ज़िबा किए जाते हैं ताकि गोश्त की जरूरत को पूरा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो हर बंदे के जहन में आता है वो ये है कि मंगल और बुध को गाय और बकरे का गोश्त क्यों नहीं बेचा जाता। ये 2 दिन कसाई हजरात क्यों छुट्टी करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई मजहबी पाबंदी है या कोई और वजह है? इस सवाल के हमें कई मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि जमीन पर सबसे पहला झगड़ा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों काबिल और हाबिल के दरमियान हुआ, जिसमें काबिल ने हाबिल के सर पर पत्थर मारकर इसे कत्ल कर दिया और वो 2 दिन तक हाबिल की लाश को कंधे पर उठाकर फिरता रहा। क्योंकि ये जमीन पर पहला कत्ल था, इसलिए काबिल नहीं जानता था कि मरने के बाद इंसानी जिस्म का क्या किया जाता है। और ये 2 दिन मंगल और बुध के थे। बाद लोगों का ख्याल था कि मंगल हून का दिन है और आहिस्ता आहिस्ता ये वहम जोर पकड़ता गया। कुछ लोगों ने इसे हकीकत ही समझ लिया और वो लोग जो गोश्त का कारोबार करते हैं इन 2 दिनों में जानवर ज़िबा करने से परहेज करने लगे। लेकिन आपको ये बता दें कि ये सिर्फ लोगों की खुद से बनाई गई एक बात है। मजहब में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। कुछ लोगों के नजदीक मंगल और बुध को गोश्त में नागे की वजह ये सुनने को मिलती है कि जैसे दूसरे पेशों के लोग अपने आराम के लिए हफ्ते में 1 या 2 दिन छुट्टियां करते हैं, ऐसे ही कसाब हजरात ने भी अपने आराम के लिए मंगल और बुध का दिन मुकर्रर किया हुआ है। लेकिन इस बात को भी ज़हन तस्लीम नहीं करता, क्योंकि अगर कसाबों को छुट्टी के लिए कोई दिन मुकर्रर करना ही था तो वो मंगल और बुध को ही क्यों करते, जबकि बाकी तमाम कारोबार इन दिनों में खुले होते हैं। बल्कि दूसरे पेशों की तरह जुम्मा, हफ्ता या फिर अतवार का दिन छुट्टी के लिए मुकर्रर करते। इन सब बातों के अलावा एक तीसरी थ्योरी भी है जो कि हकीकत के ज्यादा करीब है, और वो ये कि जदीद दौर की तरह माजी में डेयरी फार्मिंग का कोई ज्यादा रवाज नहीं था और गाय, भैंस और बकरियों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही थी, जिसकी वजह से अक्सर बाजार में गोश्त की किल्लत हो जाती थी। और गोश्त की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से मंगल और बुध के दिन छोटे और बड़े गोश्त पर पाबंदी लगा दी गई, ताकि मार्केट में गोश्त की सप्लाई में बाकी 5 दिन कमी ना हो। जानवरों की कमी की वजह से इस वक्त कसाब भी गवर्नमेंट के इस फैसले को मान गए और नागे के दिनों में कसाई जानवरों की खरीदो फरोख्त करते, क्योंकि इन्हें जानवर खरीदने के लिए घूम फिर कर तलाश करने पड़ते थे। लेकिन अब जदीद फार्मिंग का दौर है और जानवरों की कोई कमी नहीं है और कसाबों को जानवर ढूंढने के लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अब गोश्त से मुंसलिक तबका ये चाहता है कि इस पाबंदी को खत्म कर दिया जाए या फिर इस पाबंदी को 1 दिन पर महदूद कर दिया जाए, ताकि कसाबों को माशी नुकसान का सामना ना करना पड़े। उम्मीद है कि आप लोगों को अब इस सवाल का जवाब वाज़ेह हो गया होगा कि मंगल और बुध के दिन गाय, भैंस और बकरे के गोश्त में नागा क्यों किया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।